हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, ये अफ़गानिस्तान है। आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने 20 सालों के अंदर कितना खर्च किया। 2001 से 2021 तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में जंग जारी रखा, तो इसने क्या खर्च किया, क्या पाया और क्या हासिल किया, और ये जब यहाँ से गया तो इसे क्या मिला। तो आइए सबसे पहले हम ये इस बात पर चर्चा करते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने $2.26 ट्रिलियन खर्च किया है। इसने डॉलर कितना खर्च किया? $2.26 ट्रिलियन अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक 20 साल के अंदर इसने खर्च किया है अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर। और इसके कितने फौजी मारे गए, इसके जो सर्विसमैन थे अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर 2448 सर्विसमैन मारे गए, और यूएस के कॉन्ट्रैक्टर जो थे 3846 कॉन्ट्रैक्टर मारे गए। अफगान नेशनल मिलिट्री और पुलिस, यानी ऐसी मिलिट्री और पुलिस के आदमी जो अफगानी थे, वो लगभग 66,000 मारे गए। और जो नाटो के मेंबर थे जो अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान गए थे, और अफ़गानिस्तान के साथ और जो दूसरे एलायंस के लोग थे, ग्रुप थे, वो भी लगभग 1144 लोग उसमें भी मारे गए। अफ़गानी सिविलियन जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था, आम शहरी थे, बच्चे थे, औरतें थे, बूढ़े थे, वो भी लगभग 47,245 मारे गए। तालिबान और अदर अपोजिशन जो फाइटर थे, उनके भी लगभग 51,191 फाइटर, अफगानी तालिबानी जंगजू या तालिबानी आतंकवादी टेररिस्ट जो कहिए, वो लोग भी लगभग 51,000 मारे गए। एड वर्कर जो वहाँ एड के लिए गए थे, बहुत से वहाँ पर बीमार के या फिर बूढ़े बच्चों स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए एनजीओ वगैरह के रूप में गए थे, वैसे एड वर्कर भी 444 मारे गए। जर्नलिस्ट भी वहाँ लगभग 72 जर्नलिस्ट भी वहाँ मारे गए। और ऐसे लोगों की तादाद भी लाखों में है जो अपने घर बार को छोड़कर दूसरे मुल्क में रिफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अफ़गानी लोग। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब उसके बाद अब देखिए, जब अमेरिका यहाँ अफ़गानिस्तान छोड़ करके चला गया, तो बगराम के जब हवाई अड्डे से रातों रात वो अमेरिका चला गया, बगराम हवाई अड्डे को उसने खाली कर दिया। तो उस वक्त अशरफ गनी थे अफ़गानिस्तान के सदर प्रेसिडेंट, वो भी कुछ दिनों तक वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। और जब उन्होंने देखा कि बहुत ही जल्दी, यानी 10 से 20 दिन के अंदर, जब पूरे अफ़गानिस्तान पर इन तालिबानी आतंकवादियों ने जब कब्ज़ा कर लिया, तो अशरफ गनी भी काबुल छोड़कर भाग गए। और इनसे पहले, अशरफ गनी से पहले थे हामिद करज़ई भी अभी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जो अशरफ गनी से पहले प्रेसिडेंट थे। अब देखिए, इतना जो खेल खेला गया वो सिर्फ इसलिए, अगर आप पूछें अमेरिका से कि तुम्हारे आने का मकसद क्या था, तो वो कहेंगे कि हम अफ़गानी लोगों की, ये तालिबानियों की सरकार को ख़त्म करने के लिए आए थे। तो अगर वो तालिबानी की सरकार ख़त्म करने आए थे, तो आप देखिए कि अमेरिका के रहते हुए, सिर्फ वो बगराम हवाई अड्डा उन लोगों ने खाली किया था, अमेरिका के रहते हुए जब वो काबुल में थे, अफ़गानिस्तान में थे, वो अभी पूरी तरीके से उन लोगों ने इवैक्यूएट नहीं किया था अफ़गानिस्तान को, उसी वक्त जो है तालिबानी सदारती महल में पहुंच गए और सेल्फी ले रहे हैं, और अपने इंतहाई मॉडर्न और ऑटोमेटिक हथियार के साथ सदारती महल में ये सब देखे जा रहे हैं। और जबकि उस वक्त अमेरिका अफ़गानिस्तान में मौजूद था। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सवाल ये बनता है कि अमेरिका इन 20 सालों में किस लिए आया था, तो उसका अगर ये मकसद था कि अफ़गानिस्तान से तालिबानियों को भगाना है, उनकी हुकूमत को ख़त्म करना है, तो ये तालिबानी तो फिर हाजिर हो गए, फिर से ये हुकूमत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, हुकूमत बना रहे हैं, हुकूमत बनाएंगे, या फिर कहिए कि पूरे अफ़गानिस्तान पर इनका कब्ज़ा हो चुका है। तो फिर ये अमेरिका का मकसद कहाँ
پورا ہوا۔ اگر امریکہ یہ بولتا ہے کہ ہم القاعدہ کو ختم کرنے آئے تھے تو اسامہ بن لادن کو اس نے ختم کئی سال پہلے کر دیا تھا، تو اسامہ بن لادن کو ختم کرتے کے ساتھ اس کو کابل سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ افغانستان میں موجود رہا۔ تو اس طریقے سے اس کے دونوں پوائنٹس نرادھار ہیں کہ ہم القاعدہ کو ختم کرنے آئے تھے پھر بھی وہ افغانستان میں موجود تھا، طالبان کو اگر ختم کرنے آئے تھے تو طالبانی پھر حکومت میں آ گئے۔ تو اس کا یعنی امریکہ کا مقصد، امریکہ کا جو موٹو تھا وہ کامیاب کدھر ہوا؟ کامیاب نہیں ہوا، جبکہ کتنی جان مال، واتاورن، یہاں تک کہ اتنے بم گرائے گئے ہیں کہ اس وقت جب بمباری ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو برفیلے علاقے ہیں، ہمالیہ کی ہمالیہ ہے، ہمالیہ پر بھی اس کے اثرات دیکھے گئے تھے بمباری کے۔ افغانستان میں جو بمباری ہو رہی تھی اس کے اثرات ہمالیہ پہاڑ پر برفوں میں دیکھے گئے تھے، کتنے گلیشیئر جو ہے پہ دیکھے گئے کہ اس میں بمباری کے اثرات موجود ہیں۔ تو پھر واتاورن بھی خراب کیا، ایٹماسفیئر بھی خراب کیا، اور اس نے اپنا امریکہ نے اپنا لچ بھی حاصل نہیں کیا، تو اس کا افغانستان میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اب آگے دیکھنا ہے کہ ہمارے مودی جی ابھی ویٹ اور واچ کی نیتی پر کام کر رہے تھے، لیکن 2 دن سے یہ خبر آ رہی ہے کہ دوحہ میں، قطر میں مودی جی کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سفیر کی بات ہو رہی ہے۔ اس پر کسی اور ویڈیو میں چرچا کریں گے۔ اوکے، تھینک یو، بائے بائے۔